घर के अंदर भी 4 लोग होते हैं, एक नियम बनता है, मगर 2 उसको 4 फॉलो करते हैं, 3 एक कहता है नहीं फॉलो करेंगे। तो नियम है, नियमों से ही, संविधान से ही जैसे राष्ट्र चल रहा है, उसी से मुझको अधिकार भी मिले हैं, इसलिए हमको कर्तव्य पालन का भी बोध होना चाहिए। पहली चीज तो ये है, यूसीसी हमको समान अधिकार दिला रही है, समान कर्तव्य भी हमको करना चाहिए। मेरा इसमें एक विषय बस ये है कि जब विवाह व्यवस्था और उत्तराधिकार सबको लेकर के है, तो मैं इसको लिव इन रिलेशन नहीं बोल करके अवैध रिश्तों के लिए, क्योंकि जो अवैध है उसको हम वैध नहीं कह सकते हैं, वो अवैध कहलाता ही है, उसको हम लिव इन रिलेशन कह के इंग्लिश में उसको हम बराबर नहीं कर सकते। आज सबसे बड़ी समस्या लिव इन रिलेशन की है, तो समान नागरिक संहिता में लिव इन रिलेशन से जो पैदा हुई संतानें हैं उनके अधिकार की बात चलती, अवैध संतान बोलते हैं, फिर उनको हम वैध अधिकार दिलाने की बात करते हैं, और समाज में रोज अपराध से भरा हुआ है ये। और वह उसका भी जो पहले से एक महिला है शादीशुदा, उसका अधिकार वहां जा रहा है, वहां पे यूसीसी क्या करेगी, ये चीज भी स्पष्ट होना चाहिए। अवैध रिश्ते वालों को वैध अधिकार नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज, समान नागरिक संहिता के अंतर्गत हमारी संतान, जैसा कि हमारी भारत सरकार का है, हम दो हमारे दो, अगर 2 के बाद जो नागरिक अधिकांशतः राष्ट्र के 80% नागरिक संविधान को 90% बुरा मानते हैं, 10% के कारण समस्या उत्पन्न होती है। तो जो 2 बच्चे जो मान के पैदा कर रहे हैं और जो उससे ज्यादा पैदा करके दूसरों के अधिकार को भी छीन रहे हैं, उनके लिए यूसीसी क्या नियम बनाती है? क्या उन अभिभावकों को कुछ जो सरकारी अधिकार मिल रहे हैं, क्या उनके उस अधिकार को भी उसमें से हटाया जाएगा, या उनकी संतान को 2 के बाद तीसरी, चौथी, 5वीं संतानों को वो अधिकार ना मिले, क्योंकि पेरेंट्स ने ही ये काम किया है। इसलिए इस पे भी कुछ क्लियर होना चाहिए। इससे समाज के अंदर बहुत ही एक प्रकार से कहा जाए मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा होती हैं। किसी के 2 बच्चे हैं और किसी के 10 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे वाला लास्ट में कहता है कि अगर 10 बच्चे वाला लड़ने हर समय चला आता है, हमने गलत किया सरकार का साथ दे करके। यहाँ पे भी एक उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बस मैं इसी 2 पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो इसमें भी अवैध संतान, अवैध रिलेशन, इसके ऊपर यूसीसी में स्पष्ट। धन्यवाद आपको।